नमस्कार दोस्तों, हम आज कक्षा 9वीं की गणित के पेपर जो आज संपन्न हुआ है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 2021-22 का ये पेपर गणित का है, कक्षा 9वीं का 9th क्लास, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो जिस प्रकार से आप देखते हैं 32 नंबर के यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं 32 नंबर के आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। और इसके बाद पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है शून्य बहुपद की घात। शून्य बहुपद की घात मतलब ऐसा बहुपद जिसमें कोई पद ना हो तो उसकी परिभाषित नहीं कर सकते, उसकी घात पद परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और मूल बिंदु निर्देशांक अगले क्वेश्चन पूछा गया तो ये होते हैं 0 0। इसके बाद आप देखेंगे y बराबर 3x+5 के कितने हल होंगे, ये पूछ रहा है। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हो जाएंगे। वो x का मान बदलने पर y का मान भी बदलता जाने वाला है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल आने वाले हैं। इसके बाद एक न्यून कोण की माप पूछा गया है। तो न्यून कोण की माप जो होती है वो न्यून कोण मतलब ये जो 90 डिग्री होता है इसके अंदर बनने वाला कोण यहाँ पर। तो ये 0 से लेके 90 डिग्री बीच में आपको हो जाने वाला। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद बोला गया है 3 असंरेख बिंदुओं से। 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त? तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो इनसे होकर केवल अपन एक वृत्त ही खींच सकते हैं। 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं 9 1 7 3 5। तो इनको आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम, तो बढ़ते क्रम में जमाते हैं 1 3 5 7 और 9। तो इसका जो मध्य वाला पद हो जाएगा ये माध्यिका हो जाने वाली, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे रिक्त स्थानों पर चर्चा करते हैं। रिक्त स्थान में आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके आधार और संगत शीर्ष लंब है ना, आधार और संगत शीर्ष लंब की बात कर रहे हैं। शीर्ष लंब मतलब यहाँ पे ये ऊंचाई ही कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका गुणनफल का खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर अपन जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 आता है, तो इसलिए यहाँ पे ये आधा को दर्शाएगा। तो यहाँ पे इसमें सही आंसर आधा हो जाने वाला है। इसके बाद दो पदों वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। बिंदु 2 3 में भुज का मान, तो भुज का मान क्या हो जाने वाला है? 2, मतलब एक्स निर्देशांक जो होता है और ये वाई निर्देशांक। पहला वाला जो होता है ये भुज, ये होती है कोटि। इसके बाद आप देखेंगे रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, यहाँ ध्यान रखने वाले इसमें पकड़ना है, एक अंत बिंदु होता है। तो इसमें केवल किरण होती है, इसमें एक बिंदु अंत बिंदु होता है और इस प्रकार से आगे बढ़ती है किरण। इसके बाद समान खालिस्तान वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। तो वृत्त में क्या होती है मेन चीज़? उसमें वृत्त में जो होती है उसकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या के अकॉर्डिंग वृत्त कम छोटा बड़ा होता है। अगर सर्वांग सम बोला गया मतलब दोनों की त्रिज्याएं कैसे होना चाहिए? बराबर। तो त्रिज्याओं समान त्रिज्याओं वाले है ना, तो समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम हो जाएंगे। और आयत का प्रत्येक कोण, तो आयत बनता है इस प्रकार से, ये आयत बनता है। तो ये आयत का प्रत्येक कोण यहाँ जो है ये क्या होता है? समकोण होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ये 4/5 भागित 8/10। तो 4/5 भाग को अगर गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 10/8 हो जाएगी। इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 भी कट जाएगा, कुल मिला के आने वाला है 1। इसका करेक्ट आंसर ये 1 होने वाला है। इसके बाद हम सही जोड़ी पे चर्चा करेंगे। सही जोड़ी आप देख पा रहे हैं 1 दर्जन। 1 दर्जन मतलब होता है 12। 1 दर्जन मतलब 12। यहाँ पे ये दिया गया है आपको 12। 0.5/10 है ना, 10। तो 10 10 को यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.05 है ना, दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाने वाला है। तो ये आपका आंसर हो जाने वाला है। यहाँ पर ये आंसर ये दिया गया है आपका आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये 2πr/h आपको यहाँ मिलेगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। इन दोनों नंबरों को अगर आप जोड़ेंगे, जोड़ने में दशमलव की संख्या में मेन चीज़ यह होती है कि आपको दशमलव को हमेशा एक के नीचे एक ही रखना रहता है। इस प्रकार से यदि आप इनको जोड़ेंगे 0.36, इसको आप जोड़ेंगे ये 0 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल की 1 43 पॉइंट। इसका आंसर ये 43 आने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है 43। इसके बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका। और इन दोनों को ये भिन्न का सवाल ये दिया गया है, ये बहुत ईजी सवाल आप देख पा रहे हैं। 3/5 यहाँ पे आप देखेंगे हर बराबर है, तो हर को अपन एक बार लिख देते हैं और अंश की संख्या को 3 - 1 ऋण लगाए तो घटा देंगे। तो ये 2/5 इसका आंसर हो जाने वाला है। तो 2/5 आपको आंसर ये देखने को मिलेगा यहाँ पर 2/5। इसी प्रकार से यह हमारी सही जोड़ी भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद सत्य सत्य पे चर्चा करेंगे। सत्य सत्य में आप देखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, और ये इस प्रकार से बढ़ती जाती है। और जो पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 इस प्रकार से। ये तो देखो ये 1 2 3 यहाँ भी, 1 2 3 यहाँ भी, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। तो ये सत्य हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है? सत्य। दूसरा वाला केवल y बराबर 0, तो y बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण हो जाएगा। तो y बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण हो जाता है। ये सही बात है, यहाँ पर ये सत्य हो जाने वाला है। यहाँ पे यदि कोई बिंदु यहाँ पर एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब ये है
ये y बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो ये एक्स अक्ष समीकरण हो जाता है, ये सही बात है। इसके बाद आपको दिया किसी समबाहु त्रिभुज का प्रतीक कोण। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर, तो इसका जो प्रतीक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये असत हो जाने वाला है आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर होता है। यहाँ पर घात 3 दी गई है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला दिया गया अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षणों को बहुलक। तो जो बार बार कोई पद यदि आता है तो उसको बहुलक बोलते हैं। तो ये भी आपका ट्रू हो जाने वाला सत्य। और किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। प्रायिकता का मान आपको पता होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर होगा, या फिर वैल्यू जो होगी वो या फिर एक होगी या 1 के बराबर होगी। मतलब प्रायिकता का जो मान होगा 0 और 1 के बीच होता है ना, ये 0 भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है। तो अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। इस प्रकार से यह सत्य हो जाने वाला है। आज का क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या, 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या आपको निकालनी थी। तो यहाँ पर आप कोई सी संख्या इसमें लिख सकते रहे जो 0 और 1 के मध्य आ जाती। तो यहाँ पर 1/2 भी आप लिख सकते रहे, यहाँ पर आप 3/4 भी लिख सकते रहे, जो भी आपको उचित लगता है। 0-4 के बीच में, 0 1 के बीच में यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद है एक त्रिभुज ABC है जिसका आधार दिया गया है, सी लंब दिया गया है AB, और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 BC इंटू AB। BC मतलब आधार और AB मतलब उसका सी लंब और इसका आधा 1/2 ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद अगले सवाल में आप देख पा रहे हैं हैरो का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। हीरान बोलते हैं इसको। उसकी अर्ध परिमाप यदि एस है तो हैरो का सूत्र क्या होता है, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसके पास ये हैरो का सूत्र होता है √ लगा के S। अर्ध परिमाप मीन्स होता है तीनों भुजाओं का जो योग होता है उसका आधा या अर्ध परिमाप हो जाता है। अगला दिया गया है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r और Q। ये गोले का आयतन होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान, अभी हमने चर्चा की प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। तो अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। यहाँ पे ये अधिकतम पूछा इसलिए इसका मान 1 हो जाने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 की घात 2, और इसकी अपन को चर्चा करनी है। तो 26, इसमें क्वेश्चन दिया गया 26 की घात 2 माइनस 25 की घात 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 26 धन 25 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 26 माइनस 25 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यदि इसको लिखेंगे तो ये इसका मान तो 1 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 51 हो जाने वाला। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर आने वाला 51। इसका करेक्ट आंसर आने वाला 51 इस क्वेश्चन का। इसके बाद 0.3 और मल्टीप्लाई करना है 0.8, इनका आपस में गुणा करना है। तो गुणा, नॉर्मल गुणा आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, 8 या 24। लेकिन दो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव आपको यहाँ से गिन के लगाने पड़ेंगे। तो ये दशमलव आपको यहाँ लगेगा। ये 0.24 आपका ये करेक्ट आंसर होने वाला है, 0.24। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।